खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ पाक माँ कलीसिया की बताई हुई तलावतों से करते हैं। खुदावंद तमाम अक़वाम को खुदा की बादशाहत की अब्दी सलामती में बाहम फराहम करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। वो कलमा जो इशाया बिन आमूस ने यहूदा और यरूशलेम की बाबत रोया में पाया। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ों की चोटी पर उस्तवार किया जाएगा और पहाड़ियों से बुलंद किया जाएगा और तमाम उम्मतें उसकी तरफ रवाना होंगी। और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ हम खुदावंद के पहाड़ की तरफ यानी याकूब के खुदा के घर की तरफ चढ़ें और वो अपनी राहें हमें सिखाएगा तो हम उसके रस्तों में चलेंगे, क्योंकि सहून से शरीयत और यरूशलेम से खुदावंद का कलमा सादिर होगा। वो बहुत सी कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी कौमों का इन्फिसाल करेगा। तो वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने नेज़ों को दरांतियां बनाएंगी। फिर कौम पर कौम तलवार ऊंची ना उठाएगी और वो फिर कभी जंग की मश्क ना करेंगे। ऐ याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद के नूर में चलें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदा के घर चलें। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 122, उसकी पहली से चौथी और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। ऐ यरूशलेम, तू जो शहर की मानिद पुख्ता इत्तेहाद से तामीर हुआ है। वहाँ कबाइल यानी खुदावंद के कबाइल इस्राएल की शहादत के मुताबिक जाते हैं ताकि खुदावंद के नाम का शुक्र करें। मैं अपने भाइयों और रफ़ीकों की खातिर कहूँगा कि तुझ में सलामती हो। मैं खुदावंद हमारे खुदा के घर की खातिर तेरे लिए भलाई तलब करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारी निजात नज़दीक है। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रूमियों के नाम, उसका 13वां बाब, 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। और वक्त को जानकर यूं ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जब हम ईमान लाए उस वक्त से हमारी निजात अब ज़्यादा नज़दीक है। रात गुजर गई है और दिन निकलने के करीब है। बस हम अंधेरे के कामों को तर्क कर दें और रोशनी के हथियार बांध लें, और जैसा दिन को दस्तूर है दुरुस्त चलन से चलें, ना कि ओबाशी और नशाबाजी से, ना कि हरामकारी और बदपरहेजी से, ना कि झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, अपनी शफकत हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 24वां बाब, 37वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक।
जिस तरह नूह के अयाम में हुआ उसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के अयाम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और बेफिक्र रहे जब तक कि तूफान आकर सबको बहा न ले गया, उसी तरह इब्ने इंसान की आमद भी होगी। उस वक्त खेत में दो होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर मालिक मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने इंसान आ जाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।